Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. This is your lecture number 10. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बोलियन अलजबरा से रिलेटेड डिस्कशन की थी, जिसमें हम लोगों ने बोलियन लॉज को अप्लाई करके बोलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश भी की थी। ये वो लॉज हैं जो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 8 में कवर किए थे, और इन्हीं लॉज को यूज़ करके हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस देखा था कि इन लॉज के ज़रिए जब हम लोग एक बोलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, और हमने ये भी देख रहा था कि उसको सिंप्लीफाई करने का एडवांटेज क्या है। सिंप्लीफाई करने का एडवांटेज ये है कि हमारे पास जो लॉजिक डायग्राम था वो रिड्यूस हो गई थी, ठीक है, विच मीन्स कि हमें एक जो लार्जर सर्किट प्रोड्यूस करना पड़ता है यूजिंग लार्ज नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स, उसके जब हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें फिर लेस नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसकी वजह से सर्किट सिंप्लीफाई हो जाता है। आपको मैंने कुछ सवाल दिए थे असाइनमेंट के तौर पे, मैं अब इन दो सवालों के सॉल्यूशंस आपको यहाँ बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 पहले सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटिवली आसान था क्योंकि इसमें लॉस डायरेक्टली अप्लाई भी हो रहे थे और इसको सॉल्व करना भी आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लेंथी था इस सेंस में कि ये 4 वेरिएबल का सवाल था, जिसकी वजह से इसका ट्रुथ टेबल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1 जो असाइनमेंट का था उसको हम लोग देख लेते कि वो कैसे सिंप्लीफाई होगा। ये इस लिहाज से बहुत सिंपल था कि इसमें हमारे पास दो लॉस डायरेक्टली अप्लाई होते हैं। एक तो लॉ हमारे पास 1 + a वाला, इसको प्लस करना बेहतर नहीं है, बेसिकली और ऑपरेशन है, तो 1 और a इज इक्वल टू 1, ये बोलियन लॉ हमने एक देखा था। और दूसरा लॉ हमारे पास है b.b0 जो कि हमारे पास 0 के इक्वल है। जिनको याद नहीं है वो ये जो है लॉज वाला टेबल दोबारा रेफर कर सकते हैं कि एक हमारे पास ये वाला लॉ अप्लाई हो रहा है और दूसरा हमारे पास ये वाला लॉ अप्लाई हो रहा है। डेफिनेटली अगर a.a कॉम्प्लीमेंट 0 है तो b.b कॉम्प्लीमेंट भी 0 होगा। अगर ये दो लॉज डायरेक्टली हमारे पास हम लोग अप्लाई कर दें तो जो है हमारे पास क्वेश्चन बड़ी इजीली सिंप्लीफाई हो जाता है। एक तरीका जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया वो ये है कि मैंने सबको सबसे पहले एंड ऑपरेशन के थ्रू जो है मैंने सबका सबसे पहले आपस में एंड ऑपरेशन कराया। फॉर एग्जांपल a.1 हमारे पास a होगा, फिर a.a होगा, मैं इसको बेसिकली एंड ऑपरेशन करवा रहा हूँ, फिर b.b0 का तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, एंड देन c। तो ये इस सेंस में सिंप्लीफाई हो सकता है कि a.a हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे a लिखूँ तो a.a हमारे पास a होगा, ये भी एक लॉ था। b.b0 तो हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 0 है, और c देन a और a हमारे पास क्या होगा, a और a हमारे पास a होगा। ये भी एक लॉ हमने देखा था कि अगर एक वेरिएबल 2 दफ़ा और हो रहा हो तो वो एक दफ़ा लिखा जाता है। 1 और 1 1 है, 0 और 0 0 है, तो a और a हमारे पास a होगा। एंड फाइनली हमारे पास जवाब है a और c। अगर आप लोगों ने इसको ऐसे सिंप्लीफाई किया हुआ है कि हमारे पास a.1 और a हमारे पास क्या होगा, ये 1 होगा, देन b.b कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 0 होगा, और c, तो वी आर लेफ्ट विद a.1 डेफिनेटली a है, 0 तो हम नहीं लिख रहे, पीछे हमारे पास c रह गया, तो इसका सिंप्लीफाइड जवाब हमारे पास जो है ये वाला है। तो चाहे आप ये वाली अप्रोच लगाएं जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने अपने असाइनमेंट में लगाई भी है, या आप ये वाली अप्रोच लगाएं, दोनों का जवाब हमारे पास सेम है। उसके बाद इसकी ट्रुथ टेबल वेरिफिकेशन थी। मैं इसको कंप्लीट तो यहाँ पे नहीं बता सकता, कुछ चीज़ें मैं बता दूँ, जैसे कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे कि 1 और a में क्या करना है। 1 और a में जी आपने कुछ नहीं करना है, इसी a के अंदर आपने सिंपली 1 का और ऑपरेशन करवा देना है। सो 0 और 1 इज़ 1, 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 1 और 1 इज़ 1, 1 और 1 इज़ 1, 1 और 1 इज़ 1, एंड 1 और 1 इज़ 1। और आप रिकॉल करें, मैंने आपको बताया था कि जिस ऑर्डर में एक्सप्रेशन लिखा होता है हमने ट्रुथ टेबल भी उसी ऑर्डर में बनाना होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि आप पहले b.b कॉम्प्लीमेंट का कॉलम बना लेते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप b.b कॉम्प्लीमेंट का कॉलम पहले बना लेते हैं, उसके बाद आप 1 और a जो है .a लेते, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप उसको पहले बना लें चाहे आप उसको बाद में बना लें। लेकिन इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले ये कंप्लीटली सॉल्व होगा। फिर हमने इसके साथ a का डॉट जो है ऑपरेशन लिया या एंड ऑपरेशन लिया, तो सिंपली हमारे पास जहाँ जहाँ पे 0 है एंड ऑपरेशन में वहाँ पे 0 आ जाएगा। सो इन चारों जगह पे जब हम एंड ऑपरेशन लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि एंड ऑपरेशन में एक भी 0 हो तो आउटपुट 0 होती है। रिमेनिंग हमारे पास ये भी चारों 1 है, ये भी चारों 1 है, तो हमारे पास सारे 1 आ गए। बाय द वे एक बात शायद मैं यहाँ पे बताना भूल गया, क्योंकि इस बोलियन एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल्स हैं a b c, इसलिए टेबल हमारे पास 8 का बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। वही जो ऑक्टल वाला टेबल हमने ड्रॉ किया था, ये वही वाला टेबल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, क्योंकि 2 की पावर 3 हमारे पास 8 है। ये बात मैंने लास्ट टाइम आपको डिस्कस की थी। देन b.b0 हमारे पास क्या होगा। अच्छा एक बात आप ज़रा यहाँ पे अगर गौर करें,
तो आपको एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो आप देख रहे हैं कि ए डॉट वन और ए का जवाब क्या है, 4041। यही जवाब ए का भी है, आप देख रहे हैं। इसका मतलब है कि जो ए का जवाब है वही ए डॉट वन और ए का जवाब है। और सिंप्लीफिकेशन में भी यही हो रहा था कि हमारे पास जो ए डॉट, क्योंकि वन और ए वन होता है तो इसका जवाब क्या आ गया, ए। तो असल में इसका जवाब क्या बनता था, ए। ट्रुथ टेबल भी हमें यही बता रहा है कि अगर आप गौर करें तो ट्रुथ टेबल भी यही बता रहा है कि ए डॉट वन और ए का जवाब सेम है। फाइन, ओके, मैं ज़रा इसको नीट कर लेता हूँ। उसके बाद बी डॉट बी नॉट, डेफिनेटली पहले हमें बी का नॉट चाहिए तो मैंने यहाँ पे बी का नॉट पहले लिया हुआ है। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 एंड सो ऑन सो फोर। फिर आप इसका एंड ऑपरेशन लेंगे तो 0 एंड 1 इज 0 0। अब सिंपल इज डैट कि जहाँ पे हमारे पास एक भी 0 है वहाँ जवाब 0 है, तो ये हमारे पास सारे ही 0 हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बोलियन का लॉ भी प्रूव हो रहा है कि बी डॉट बी नॉट 0 होना चाहिए। ट्रुथ टेबल हमें बता रहा है कि वो 0 ही है। उसके बाद फाइनली मैंने क्या किया है कि मैंने और ऑपरेशन लिया है 3 एंटिटीज़ का। आप चाहें तो बारी बारी भी ले सकते हैं, मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ। या तो आप सबसे पहले और ऑपरेशन लेते ए डॉट वन और ए और बी डॉट बी नॉट का, फिर उसका आप और ऑपरेशन लेते सी के साथ। लेकिन और ऑपरेशन एक वक्त में 3 एंटिटीज़ का भी लिया जा सकता है। जैसे कि सी, किस किस का और ऑपरेशन करना है हमने, सी का, फिर ये सी हो गया। मैं इसको अगेन आपके सामने क्लियरली यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि ये हमारे पास सी हो गया, देन हमारे पास ए डॉट वन और ए हो गया ये वाला, और बी डॉट बी नॉट हो गया। सो 0 और 0 और 0, तो इसका जवाब 0 1, क्योंकि और ऑपरेशन में एक भी 1 आ जाए तो हमें बाकी चेक करने की जरूरत नहीं। 1 और 0 इज 1, देन 0 और 0 इज 0, देन 1, एक 1 आ गया तो जवाब 1, देन फिर यहाँ पे एक 1 आ रहा है जवाब 1, आप वेरीफाई करके दे सकते हैं 1 1 और 1। सो 0 1 0 1 और फिर उसके बाद हमारे पास सारे 1 है। अब हम इसे किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, ए और सी के, तो हम चेक कर लेते हैं। मैं इसको ज़रा यहाँ पे जो है स्लाइड को ज़रा क्लियर कर लूँ ताकि आपको विजिबिलिटी इश्यूज़ ना हो। ओके, सो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग और ऑपरेशन ले लेते हैं ए और सी का। सो हमारे पास जो ए है दैट इज़ 0 0, सो 0 फिर 0 और 1 इज़ 1, फिर 0 और 0 इज़ 0। बाकी आप वेरीफाई करके देख सकते हैं कि हमारे पास सारे 1 आ रहे हैं एंड दैट्स इट। तो इसका मतलब है कि हमने इसको सिंप्लीफाई ठीक किया था। ये ट्रुथ टेबल मैंने बाय द वे यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ है। ओके, इसकी लॉजिक डायग्राम भी रिलेटिवली आसान है। मैं पहले इसकी डायग्राम बना लेता हूँ, फिर सिंप्लीफाइड की तो खैर आसान है। हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, ए बी सी। एक मैं यहाँ पे 1 भी लिख रहा हूँ जी। 1 मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे पास एक्सप्रेशन में एक जगह 1 है। एक मैं कन्फ्यूजन आपकी मिटाता चलूँ कि असल में जो हम वेरिएबल ए बी सी यहाँ पे लिखते हैं, असल में इनमें से हर एक वेरिएबल का जवाब या 1 है या 0 है। सो 1 और ए में आपको प्रॉब्लम इसलिए नहीं होना चाहिए था कि 1 और ए में जैसे आपने ए बी सी लिखा था तो यहाँ पे आप एक सिंपली 1 लिख देंगे। तो मैं अब इसकी डायग्राम बनाना शुरू करता हूँ। पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ 1 और ए की। 1 और ए में कौन सा ऑपरेशन है, और ऑपरेशन। मैं बताता चलूँ कि ये मेरे पास और ऑपरेशन होता है, ये एंड होता है और ये नॉट होता है। ये बेसिकली मैंने गेट्स ड्रॉ किए हैं। सो 1 और ए के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक अदद और गेट चाहिए। सो इसका जवाब मेरे पास क्या होगा जी, 1 और ए। उसके बाद इसका मैंने एंड ऑपरेशन करवाना है, 1 और ए का एंड ऑपरेशन मैंने करवाना था बी के साथ। प्लीज़ याद रखिएगा कि आपने यहाँ लाइंस के ऊपर ज़रूर लिखना है। सो वी आर लेफ्ट विद 1 और ए, बल्कि आई एम सॉरी, आई थिंक कि मैं यहाँ मिस्टेक कर गया। मैं अपनी मिस्टेक को करेक्ट करता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। 1 और ए का एंड ऑपरेशन ए के साथ है, ना कि बी के साथ है। आई एम सॉरी फॉर दैट। सो ए के साथ ऑपरेशन है, तो ये ए की लाइन हम यहाँ से लेंगे। ये मेरे पास ए की लाइन आ गई। प्लीज़ पार्डन माई ड्राइंग, क्योंकि मेरे पास कोई पेन वगैरह मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से मेरी ड्राइंग थोड़ी नीट नहीं होती है। सो एनी हाउ ये मेरे पास यहाँ पे एंड गेट लग गया एंड वी आर लेफ्ट विद ए डॉट 1 और ए। बी डॉट बी नॉट के लिए सबसे पहले मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। बी के आगे नॉट गेट लगेगा, तो ये मेरे पास बी का नॉट आ गया और बी का नॉट का एंड ऑपरेशन बी के साथ ही है, तो यहाँ से मैं बी लूँगा। ये शायद आप कन्फ्यूज़ हो रहे थे, ये बी की लाइन आ गई। सो ये बी नॉट हो गया, ये बी हो गया, ये एंड गेट लग गया एंड वी आर लेफ्ट विद बी डॉट बी नॉट। अब बात आ जाती है एंड में और ऑपरेशन की।
आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने यही किया है कि सबसे पहले उन्होंने इन दो के आगे जो है और गेट लगाया, पहले आपने इन दोनों का और ले लिया, और इसका जो जवाब आपके पास आ रहा था उसका फिर दोबारा से आपने और लिया, किसके साथ, सी के साथ। ये भी ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ की परमिशन है, और वो ये है कि आप एक वक्त में तीन चीज़ों का भी, और क्योंकि देखिए 3 इनपुट और गेट भी होता है, सो मैं यहाँ पे अब 3 इनपुट और गेट चूज़ कर रहा हूँ, जिसका मतलब है कि मैं A.1 और A, B.B0 और C का और मैं एक साथ ही ले लूँगा, फिर जिसका जवाब मेरे पास ये आ जाएगा। ये मेरे पास इसकी डायग्राम बन गई, और उसके बाद जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन था वो बहुत सिंपल है, A और C, जो कि बहुत आसान है कि ये मेरे पास A है, ये मेरे पास C है, ये और गेट लगा के इसका जवाब आ गया A और C। फाइन, ये मैं इसकी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ जो हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है यहाँ से, ठीक है। और हमने ट्रूथ टेबल से प्रूफ भी कर लिया कि ये आपस में इक्वल हैं। ये डायग्राम्स मैंने यहाँ बनाई हुई हैं, आप बड़ी क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नंबर 1 तो पहली बात यह कि जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें पता चला कि बी तो इस्तेमाल होता ही नहीं है, वेरिएबल बी की ज़रूरत नहीं है सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में। अब नंबर ऑफ गेट्स काउंट करें, ओरिजिनल एक्सप्रेशन में कितने गेट चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो जो काम आप यहाँ पे 6 गेट से करा रहे हैं वो काम आप यहाँ पे सिर्फ एक गेट के साथ करा रहे हैं। यही पूरी अलजबरा का हमारे पास एडवांटेज है। फाइन, तो यहाँ पे हमारे पास पहले प्रॉब्लम का सलूशन ख़त्म होता है जो मैंने असाइनमेंट में दिया था। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 का सलूशन देखते हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे आप वीडियो को 1 से 2 सेकंड का पॉज दें और फिर हम लोग इस वाले प्रॉब्लम का सलूशन देखते हैं। सो गिव इट अ पॉज, आप जाके पिछले प्रॉब्लम के जो है सलूशन को रिवाइज करें और फिर मैं आपको इस वाले असाइनमेंट के प्रॉब्लम नंबर 2 का सलूशन बताऊँगा। अगर आपने प्रॉब्लम नंबर 1 के सलूशन को डिस्कस कर लिया है और उसको आपने एक दफ़ा से गो थ्रू कर लिया है, सो हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 के सलूशन की तरफ आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में थोड़ी सी मुश्किल ये थी कि 4 वेरिएबल का था, और आप में से बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो रहे थे कि जी इसमें कोई लॉ अप्लाई नहीं हो रहा। मैं इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ कि क्योंकि मैंने आपको सिर्फ 2 वेरिएबल का प्रॉब्लम कराया था और आप लोगों को जो प्रॉब्लम दिया गया वो ज़्यादा वेरिएबल का था। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर सिस्टम है तो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट थोड़ी सी एफर्ट करें, जिसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप खुद उस प्रोसेस से गुजरेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। आप देख रहे हैं कि मैं तो आपको सोल्यूशन डिस्कस कर ही रहा हूँ और मैंने तो करना भी था, लेकिन आपसे काम करवाने का मकसद था कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स लाइव सेशन में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझी जा सकती है। बहरहाल मैं अब इसका यहाँ पे आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि जब भी आपको इस तरह के प्रॉब्लम का सामना हो तो इन ब्रैकेट्स को लेके कभी भी कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। बस याद आपने ये रखना है कि जब आप एक ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो फिर आपने सबसे पहले उसी को ही सॉल्व करना है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, पहले ये कंप्लीट सॉल्व होगा, फिर ये कंप्लीट सॉल्व होगा, और फिर इन दोनों का आपस में जो भी ऑपरेशन हो रहा होगा, जैसे कि एंड ऑपरेशन हो रहा है, फिर वो परफॉर्म होगा। पहली बात तो ये होगी कि आपने ब्रैकेट्स को लेकर कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन आप एक ऑर्डर में प्रॉब्लम को सॉल्व करें। नंबर 2, सबसे पहले आप सारे एक्सप्रेशन को आपस में एंड ऑपरेशन कराएं। आप याद करें कि मैंने आपको बताया था कि एंड ऑपरेशन और लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन एक ही चीज होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर लिखूं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2, सपोज करें कि आपने ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। बल्कि इनफैक्ट मैं ब्रैकेट्स को यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड रख देता हूँ ताकि प्रॉपर वाला प्रॉब्लम और नीचे वाले प्रॉब्लम जो है ये आपको सिमिलर तरीके से नज़र आए। तो आप लोगों को बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि पहले मैं इसको ऐड करूँगा। फॉर एग्जांपल दैट वुड बिकम 6 एंड दैट वुड बिकम 5। फिर उसके बाद आई एम सॉरी, ये बेसिकली 3 है, मैं इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ, दैट इज़ बेसिकली 3। फिर उसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड देन वी हैव 90। फाइन, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप जिस तरह आम मैथमेटिक्स में ऑर्डर लेके चलते हैं और जैसे आप आम मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सिमिलरली एंड ऑपरेशन भी कुछ इसी तरीके का होता है। तो जब भी आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम आए, आप सबसे पहले आपस में, क्योंकि देखिए बज़ाहिर यहाँ पे कोई लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है, तो जब आप इन सब का एंड ऑपरेशन कराएंगे फिर आपको यहाँ पे नजर आएगा कि लॉ अप्लाई हो रहे हैं। तो मैं अब एक ऑर्डर में चलता हूँ। सबसे पहले तो मैं A.B0 का एंड ऑपरेशन कराता हूँ जो टर्म्स इस ब्रैकेट में लिखी हैं। फाइन, सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि A.B0 बेसिकली इसका एंड ऑपरेशन होगा C के साथ, A.B0 एंड C, फिर बीच में ये वाला और ऑपरेशन आ गया, फिर A.B0 का एंड ऑपरेशन B.D के साथ। सो वी विल हैव A.B
बी नॉट डॉट बी एंड डी। तो ये सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने, आई एम सॉरी फॉर दैट, कि मैंने सबसे पहले तो एंड ऑपरेशन करवाया आपस में दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करके। ठीक है, मैंने उनको ओपन किया, मैंने ए डॉट बी को पहले सी से एंड करवाया, फिर ए डॉट बी नॉट को मैंने, आई एम सॉरी, ए डॉट बी नॉट को पहले मैंने सी से करवाया, फिर ए डॉट बी नॉट को मैंने बी डॉट डी से करवाया। और मेरे पास पीछे रह गया क्या, मेरे पास रह गया जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वी आर लेफ्ट विद ए नॉट डॉट बी नॉट डॉट सी। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जब आप एंड ऑपरेशन करवा लेते हैं फिर कोई ना कोई लॉ अप्लाई होता है। मुझे बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक लॉ अप्लाई हो रहा है, और वो लॉ ये है कि जब बी नॉट डॉट बी, देखें आप ए और डी को इग्नोर कर सकते हैं, उसकी वजह ये है कि जब भी एक सिंपल सा लॉ है, जहां पे भी जो मर्जी लिखा हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिखूं ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी डॉट ए नॉट, क्योंकि इस पूरे जो है एक्सप्रेशन में अगर मैं इसको ब्रैकेट में रखूं, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट एक साथ अपीयर हो रहा है विद एंड ऑपरेशन, तो इसका मतलब है कि इस पूरे का जवाब जीरो होगा, क्योंकि ए डॉट ए नॉट का जवाब हमारे पास जीरो होता है। जिन लोगों को इस चीज़ में कंफ्यूजन है वो ये चीज़ ट्रुथ टेबल से भी वेरीफाई कर सकते हैं। आप बेशक ट्रुथ टेबल से वेरीफाई कर लें, आप ट्रुथ टेबल में जाके देख सकते हैं कि जब आप इस पूरे का ट्रुथ टेबल बनाएंगे, जब आप इस पूरे का ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो आपको नजर आएगा कि इसका जवाब जीरो होगा। अगर आपको ये कंफ्यूजन भी है तो आप इसका ट्रुथ टेबल बना के देख लें, आप देखेंगे कि इसका जवाब जीरो ही आएगा। फाइन, सो अब आप देख रहे हैं कि एक लॉ हमारे पास अप्लाई हो रहा है कि बी डॉट बी नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो जब ये जीरो होगा तो ये सारी टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ए डॉट बी नॉट डॉट सी, जो कि मैं इसके लिए लिख रहा हूं, ये तो जीरो हो गया, इसको मैं अब इग्नोर कर रहा हूं, और उसके बाद ए नॉट डॉट बी नॉट एंड वी आर लेफ्ट विद सी। उसके बाद ए डॉट डॉट बी नॉट डॉट सी, सबसे पहले हम इस सी के साथ एंड करवाएंगे इस वाली टर्म का डॉट सी, और ए डॉट डॉट बी नॉट डॉट सी फिर इस वाली टर्म के साथ। फाइन, अब मैं इसको ज़रा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अब कैनवस पे स्पेस नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने पहले इसको जीरो किया, जिसकी वजह से सारी टर्म जीरो हो गई, हमारे पास ये रह गया था। फिर मैंने इस टर्म को भी सी से एंड करवाया, इस टर्म को भी सी से एंड करवाया, तो मेरे पास ये तो मैंने प्रीवियस स्टेप लिखा। याद रखिए कहीं पे ये कॉमा लिखा आ रहा होता है, ये फॉन्ट साइज जो है फॉन्ट स्टाइल की वजह से है, ये कॉमा नहीं है बल्कि ये कॉम्प्लीमेंट है। तो मैंने इन दोनों को सी से एंड करवाया। अब मुझे बताएं सी एंड सी क्या होगा, सी एंड सी होगा। देखें जैसे ए एंड ए, ये एक लॉ है बेसिकली, अगर आप इस लॉ को रिवाइज करें तो ये हमारे पास एक लॉ था कि हमारे पास ए डॉट ए है, बी डॉट बी होगा, इसी तरह सी डॉट सी हमारे पास सी होगा। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये मेरे पास सिर्फ सी रह गया। अब आप दोबारा से इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। इसमें से क्या कॉमन आता है, इसमें से एक तो ए कॉमन आता है, आई एम सॉरी फॉर दैट, एक तो इसमें से बी नॉट कॉमन आता है क्योंकि यहाँ पे भी बी नॉट, और सी कॉमन आता है क्योंकि यहाँ पे भी सी है। जब आप ये कॉमन ले लेंगे वी आर लेफ्ट विद ए डॉट ए प्लस ए नॉट, या ए और ए नॉट। ए और ए नॉट पे दोबारा एक लॉ अप्लाई होता है जो कि हमारे पास 1 के इक्विवेलेंट है। ये भी एक बोलियन लॉ था जो आप पीछे जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास ए और ए नॉट जो है ये 1 के इक्विवेलेंट है, या बी और बी नॉट होता भी ये 1 के इक्विवेलेंट ही होता। तो जब हम ये लॉ हमने अप्लाई किया वी आर फाइनली लेफ्ट विद बी नॉट एंड सी। सो आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा एक्सप्रेशन सिर्फ हमारे पास 2 वेरिएबल्स में चला गया, और 2 वेरिएबल्स में सिंप्लीफाई हो गया, जबकि ए और डी वेरिएबल्स अपीयर भी नहीं हुए, सिर्फ वी आर लेफ्ट विद बी वेरिएबल एंड सी वेरिएबल। इसका ट्रुथ टेबल आप लोगों में से एक स्टूडेंट ने, आपकी एक क्लास फेलो ने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था, इफ़ आई रिकॉल राइट, आई थिंक उनका नाम फातिमा है। उन्होंने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, उनका ट्रुथ टेबल बिल्कुल ठीक था। तो मैंने ये अपलोड करने का, मैं खुद भी मेरे पास ये टेबल बना हुआ था, लेकिन ये अपलोड करने का मकसद ये है कि आप में से जिन स्टूडेंट्स ने एफर्ट की, जिनका भी डेफिनेटली और स्टूडेंट्स ने भी इस प्रॉब्लम को, एक दो और स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम मैंने देखा था, उन्होंने भी ये ट्रुथ टेबल ठीक बनाया था। तो ये इसका ट्रुथ टेबल है। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन याद रखिएगा कि जिस ऑर्डर में आप एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं उसी ऑर्डर में आप इसका ट्रुथ टेबल भी ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास आप देख रहे हैं कि ये वाला जवाब जो है और जो ये वाला हमारे पास आंसर है ये सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि ये सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस ठीक था। ये इसकी लॉजिक डायग्राम है, ये भी आप में से एक फेलो ने इसको ड्रॉ किया जो है किया था। क्योंकि अब हम लोग तकरीबन 2 प्रॉब्लम्स कर चुके हैं, तो अब आपको लॉजिक डायग्राम में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो इस लॉजिक डायग्राम को रेफ़र करें और इंशाल्लाह उनको ये लॉजिक डायग्राम समझ आ जाएगी।
एक बात मैं आपको एज अ हिंट बताता चलूँ कि आपको बी का नॉट जो है वो 2 दफ़ा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बी के नॉट को जो है 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पे बी का जो नॉट है वो यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है और बी का नॉट यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि मुझे ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए था। यहाँ पे भी मुझे ए डॉट बी तो बी का कॉम्प्लीमेंट मैंने नॉट गेट को एक दफ़ा यूज़ कर लिया। ये हिंट है, ठीक है। उसके बाद आप काउंटिंग करें तो हमारे पास यहाँ कितने गेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका मतलब है कि इस जो है बुलियन लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे 9 गेट्स चाहिए, जबकि इसके सिंप्लीफाइड वर्जन में कितने गेट्स चाहिए, 1 और 2। तो जो काम आप यहाँ 9 गेट से करा रहे हैं वो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 2 गेट से करा रहे हैं। ये बात ट्रूथ टेबल से भी हमने प्रूव कर ली। इसका मतलब यह है कि जो काम इस सर्किट ने करना है, इस लॉजिक डायग्राम ने करना है, वो काम यही लॉजिक या यही सर्किट कर रहा है। एंड दैट इज़ द वन ऑफ द मेन एडवांटेजेस ऑफ बुलियन अलजेब्रा कि आप सर्किट्स को सिंप्लीफाई करें, सर्किट का साइज रिड्यूस होगा तो डेफिनेटली आपकी डिवाइस का साइज भी रिड्यूस होगा। सो दैट वॉज द सोल्यूशन टू योर असाइनमेंट प्रॉब्लम नंबर 2। मैं चाहूँगा कि आप इस प्रॉब्लम को एक दफ़ा दोबारा से गो थ्रू कर लें। मैं सिंप्लीफाइड वर्जन यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, आप यहाँ से ऑनवर्ड इसके सोल्यूशन को दोबारा व्यू करें। इसके बाद हम लोग आज एक बुलियन अलजेब्रा का आखिरी सवाल करेंगे और उसके बाद बुलियन अलजेब्रा हम लोग यहाँ ख़त्म करेंगे। मैं आपको बुक से कुछ सवाल रेफ़र करूँगा और फिर लेक्चर नंबर 11 में हम लोग के मैप देखेंगे। तो इस प्रॉब्लम के बाद जो मैंने आपको सोल्यूशन बताया असाइनमेंट के प्रॉब्लम नंबर 2 का, हम लोग एक बुलियन अलजेब्रा का एक और प्रॉब्लम करेंगे। मैं आपको उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको कुछ बुक से सवाल रेफर करूंगा। सो आप 1-2 सेकंड का पॉज दें और पॉज देने के बाद मैं वापस आऊँगा और फिर हम लोग प्रॉब्लम एक और करेंगे बुलियन अलजेब्रा का। अगर आप लोगों ने रिवाइज कर लिया तो हम लोग एक अगले प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। ये भी 4 वेरिएबल का प्रॉब्लम है और इसमें भी हमने वही सारे स्टेप्स करने के पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर हम लोगों ने इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है और फिर हम लोगों ने इसकी लॉजिक डायग्राम बनानी है। ये हमारे पास जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली हमारे पास 4 वेरिएबल का जो है ये प्रॉब्लम है और इसका मतलब है कि इसका जो ट्रूथ टेबल है वो 4 वेरिएबल का ही ड्रॉ होगा। जैसे कि मैंने ये प्रॉब्लम कराने का मकसद ये है कि जो कन्फ्यूजन आपको असाइनमेंट में थी वो दूर हो जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले आप सारे एंड ऑपरेशंस करवाएं। मैंने इन 2 का आपस में कंप्लीट एंड ऑपरेशन कराया है। मतलब पहले ए कॉम्प्लीमेंट का एंड ऑपरेशन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, फिर ए कॉम्प्लीमेंट का एंड ऑपरेशन सी कॉम्प्लीमेंट के साथ, ये वाला स्टेप। फिर उसके बाद सी का एंड ऑपरेशन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। वैसे तो सी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, लेकिन मैंने उसको ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी लिख दिया है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैथमेटिकली ये ठीक है। और सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। अब आप देख रहे हैं कि क्या मुझे बता सकते हैं कि इसमें कोई चीज़ रिमूव होती है। सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 0 होता है, या ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट 0 होता है। जैसे ये बुलियन लॉ था तो इसको मैंने 0 कर दिया और हमारे पास फाइनली ये वाला जो है एक्सप्रेशन रह गया। एक चीज़ आप और भी ऑब्जर्व करेंगे कि मैंने ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट को ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट को मैंने ए लिख दिया। ये बुलियन लॉ था कि ए डॉट ए हमारे पास ए होता है, इसी तरह बी डॉट बी हमारे पास बी होगा, इसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ए होगा। ये बुलियन का लॉ है। जब एक जैसे 2 वेरिएबल का एंड ऑपरेशन हो रहा हो तो उनको एक दफ़ा लिखा जाता है। फाइन। उसके बाद अगर आप इसको गौर करें तो इस सब में से एक चीज़ कॉमन निकलती है, जो कि हमारे पास क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने यहाँ से ए का कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लिया, बल्कि इनफैक्ट मैंने अभी सिर्फ इन 2 में से ए का कॉम्प्लीमेंट कॉमन लिया, तो यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट का कॉमन चला गया। सो वी आर लेफ्ट विद 1 और यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन चला गया तो वी आर लेफ्ट विद 1 और सी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या मुझे बता सकते हैं कि 1 और सी कॉम्प्लीमेंट का जवाब क्या है, वो 1 है। बुलियन लॉ कहता था 1 और ए इज इक्वल टू 1। तो जब भी आपके पास और ऑपरेशन में एक भी 1 आ रहा हो, नो मैटर कि इसकी वैल्यू क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी कॉम्प्लीमेंट है या ये डी कॉम्प्लीमेंट है, ये जो भी है, जवाब हमेशा 1 ही होगा। इसका मतलब है कि इस पूरे का जवाब मेरे पास क्या हो जाएगा, 1, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद आप मुझे क्या बता सकते हैं कि इसमें से क्या कॉमन निकलता है। इसमें से अगेन ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन आता है। सो अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट को दोबारा कॉमन लूँ, आई एम लेफ्ट विद, यहाँ पे 1 रह गया और यहाँ सी रह गया। आप क्या मुझे बता सकते हैं कि 1 और सी का जवाब क्या होगा। 1 और सी का जवाब भी हमारे पास 1 होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 और सी का जवाब हो गया 1। ये मेरे पास फाइनल फॉर्म रह गई। अब मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ रहती कि मैं ए कॉम्प्लीमेंट को सबके साथ जो है उसका मैं एंड ऑपरेशन करा दूं। सो ए कॉम्प्लीमेंट का एंड ऑपरेशन ए के साथ, ए कॉम्प्लीमेंट का एंड ऑपरेशन बी के साथ,
ए कॉम्प्लीमेंट का एंड ऑपरेशन सी कॉम्प्लीमेंट के साथ ए कॉम्प्लीमेंट का एंड ऑपरेशन डी के साथ। तो अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए का जवाब 0 होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। ये मेरे पास फाइनल आंसर है। अब या तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, या आप इसमें से ए कॉम्प्लीमेंट को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। मैंने ए कॉम्प्लीमेंट को कॉमन ले लिया, ये दोनों जवाब ही अप्रोप्रिएट है। ये मेरे पास इसका फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर है। ये इसकी लॉजिक डायग्राम है। ट्रुथ टेबल मैंने इसका ड्रॉ नहीं किया। ट्रुथ टेबल आप लोग खुद इसका ड्रॉ करके वेरीफाई कर सकते हैं। एक बात आप याद रखिएगा कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो एक्सप्रेशंस दूंगा उनका ट्रुथ टेबल में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नॉर्मली नहीं देता होता, क्योंकि ट्रुथ टेबल एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। लेकिन जो आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा उसके अंदर, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा है, तो आपको 4 वेरिएबल तक का ट्रुथ टेबल आपके पास आ सकता है। ये उसका ओरिजिनल डायग्राम है, जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था, और ये उसका सिंप्लीफाइड वर्जन है। एंड दैट्स इट, दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि आप लोगों की किताब में मैंने 2 बुक्स आप लोगों को रिकमेंड की थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी पहली बुक है जो कि फ्लॉयड की किताब है, डिजिटल फंडामेंटल बाय थॉमस एल फ्लॉयड। इस बुक के अंदर अगर आप लोग चले जाएं लेक्चर नंबर जो है चैप्टर नंबर 4 में, तो ये बूलियन अलजबरा को डेडिकेट किया गया है। आप जाके इसके जो है जो उसने प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं चैप्टर के अंदर एज एन एक्सरसाइज, आप जो है आप जाके तो या तो आप इसके एग्जाम्पल जो उसने सॉल्व की हुई है, आप जाके उसको यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किया है। वरना आप चैप्टर नंबर 4 की जो एक्सरसाइज है वो ज़रूर एक दफ़ा देखिएगा, और आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे जो कि आप अपने लिए प्रैक्टिस के तौर पे उनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास जो ये वाला जो आपके पास पार्ट है, इसके अंदर आपने लॉ लगा के उनको सिंप्लीफाई करना है। बाय द वे, अगर आप इसके जवाब देखना चाहते हैं तो ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको किताब के एंड में मिल जाएंगे। ऑड नंबर का मुराद है कि 1, 3, 5, 7, इसके जवाब आपको बुक के एंड में मिल जाएंगे। दूसरी किताब जो असल में सबसे अच्छी किताब है और मैं रिकमेंड भी करता हूँ, वो डिजिटल डिज़ाइन बाय मॉरिस मैनो है। इसका चैप्टर नंबर 2 जो है ये बूलियन अलजबरा को डेडिकेट किया गया है। आप जाके इसके बुक में से सबसे पहले चैप्टर के सवालात को देखें जो उसने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जिन एक्सप्रेशंस को, जैसे कि उसने इन एक्सप्रेशंस को यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, आप देखें कि ये कैसे सिंप्लीफाई हुए हैं। उसके बाद मैं एक चीज़ चाहूँगा कि आप इस बुक की एक्सरसाइज को ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्पेसिफिकली 2.2, 2.3, इवन 2.5, इवन 2.2 से लेकर 2.7 तक जितने भी सवाल हैं वो आप ज़रूर सॉल्व करें। 2.2 में भी सिंप्लीफिकेशन के सवाल हैं, 2.3 में भी सिंप्लीफिकेशन के सवाल हैं, 2.4 में भी सिंप्लीफिकेशन के सवाल हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 2.4 स्पेसिफिकली मैं यहाँ इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, ये आप ज़रूर सॉल्व करें। अच्छा, यहाँ पे एक बात उसने लिखी हुई है 2, 3 लिटरल्स, 2, 1 लिटरल। लिटरल का मतलब होता है वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूँ क्वेश्चन नंबर 1 की, तो इसका मतलब है कि इसका जवाब का जो इस सवाल का जो जवाब है वो 3 वेरिएबल तक होगा। सिमिलरली जो आपके पास ये वाला सवाल है, और मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि ये असल में 4 वेरिएबल का जवाब है, 4 वेरिएबल का सवाल है A, B, C, D, लेकिन जवाब इसका सिर्फ 2 वेरिएबल के ऊपर है। तो ये ज़रूर सॉल्व करें। असल में ये लिखा हुआ है कि ये गिवन क्वेश्चन 4 वेरिएबल का है और उसका आंसर सिर्फ 2 वेरिएबल पे आएगा। 2 लिटरल मतलब 2 वेरिएबल का। सिमिलरली इसकी लॉजिक डायग्राम्स भी आप आगे जाके ड्रॉ कर सकते हैं, उसने आपको सवाल में ये चीज़ दी हुई है। जिन सवालों के साथ स्टैरिक आपको नज़र आ रहा है, जिन सवालों के साथ आपको यहाँ पे स्टैरिक नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई थिंक कि मुझे दोबारा से वापस एक्सरसाइज में जाना पड़ेगा। मैं दोबारा से एक्सरसाइज में वापस चला जाता हूँ। जिन क्वेश्चंस के साथ आपको स्टैरिक नज़र आए, ये जो स्टैरिक नज़र आ रहा है, इनके जवाब किताब के एंड में दिए हुए हैं। तो आप जब इन सवालों को हल करें तो आप जाके इन सवालों के जवाब भी किताब के एंड में देख सकते हैं। आपसे मैं चाहूँगा कि आप लोग इस सवाल का जो मैंने आज आपको सॉल्व कराया है, इसका ट्रुथ टेबल आप ज़रूर ड्रॉ करें, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एंड दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक तो डिमॉर्गन लॉ को देखेंगे और उसके बाद हम लोग के मैप को स्टार्ट करेंगे, जो कि कॉर्नऑफ मैप कहलाता है, और वो बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने का एक और तरीका है। वी विल मीट इन लेक्चर नंबर 11 इंशाल्लाह। स्टे होम, स्टे सेफ।